खेत में काम कर रही एक बूढ़ी औरत के हाथ पर काली बारिश की एक बूंद गिरी। 80 साल में यह पहली बार था कि उसने ऐसा देखा। लेकिन काली बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि समय के साथ और तेज होती जा रही थी और रात तक चलती रही। प्रतिमा लेकर वापस लौटा ड्राइवर, जिसका नाम टाई जू था, एक शराब खाने में आराम करने गया। उसकी आंखों में अजीब जलन हो रही थी, इसलिए वह वॉशरूम में चेहरा धोने गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसका मरा हुआ पिता उसके पीछे खड़ा है और उससे पैसे मांग रहा है। टाई जू डरकर पीछे हट गया, लेकिन बाहर निकलकर देखा तो उसका पिता फिर सामने था। अब टाई जू की दोनों आंखें धुंधली और सफेद हो चुकी थीं। वह जमीन पर बैठकर चीखने लगा। उसकी नजर में उसका पिता था, लेकिन असल में वो शराब खाने का मालिक था। मालिक उसके पास आया तो उसने अचानक मुंह फाड़कर भयानक आकार ले लिया। टाई जू इतना डर गया कि उसने बोतल उठाकर उस पर हमला कर दिया। लोग तुरंत उसे पकड़कर रोके, नहीं तो वह मालिक को मार ही डालता। इसी समय लीजी, जो पुलिस स्टेशन की अधिकारी थी, अपने बेटे के साथ टीवी देख रही थी। उसे फोन आया कि टाई जू अचानक पागल हो गया है और उसे तुरंत आना चाहिए। वह रास्ते में ही थी कि फिर से ओले गिरने लगे, इतने बड़े कि कार के शीशे टूट गए। उसने जोर से ब्रेक लगाया और देखा कि कुछ ओलों पर इंसानी चेहरे बने थे। वह डरी हुई थी, लेकिन फिर भी स्टोर में गई। अंदर पहुंचकर वह टाई जू को देखकर डर गई। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कांप रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था। जब वह थोड़ा शांत हुआ, लीजी धीरे से उसके पास गई, लेकिन वह फिर अचानक से उसकी तरफ झपटा। अच्छा हुआ कि उसके हाथ बंधे हुए थे, नहीं तो उसके लिए बुरा हो सकता था। उसके संघर्ष में उसकी कलाई की हड्डी टूट गई। अधिकारियों ने मिलकर उसे एम्बुलेंस में भेजा। इसी दौरान लीजी की पत्नी गांव के छोर पर पहुंची तो उसे वही प्रतिमा दिखी जिसकी तस्वीर उसके पति ने कुछ दिन पहले भेजी थी और उससे उस पर बने ताबीजों को पढ़ने को कहा था। वह हॉल में गई तो प्रतिमा वहीं रखी हुई थी। आवे पहले एक पुरातत्व विशेषज्ञ था और उसकी पत्नी श्याओ मेई उससे भी ज्यादा योग्य थी। 1 साल पहले उनके बच्चे की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों टूट गए। आवे जगह जगह अपनी विद्वता का गलत इस्तेमाल करने लगा और श्याओ मेई गांव में जाकर मन शांत करने लगी। एक दिन 2 भिक्षु आवेई के पास आए और बोले कि पास के गांव में एक रहस्यमयी बुद्ध प्रतिमा मिली है। उनकी जानकारी के अनुसार आंखों पर बंधा ताबीज कोई शक्तिशाली मुहर थी। गाँव का मुखिया उनकी बात नहीं मान रहा था और इससे बड़ी आपदा आ सकती है। वे चाहते थे कि आवेई उस मुहर को पढ़े। श्याओ मेई यह सुनकर गांव जाने लगी, लेकिन मुख्य भिक्षु ने उसे रोका। शायद उसे कोई रिश्वत मिली थी। तभी मंदिर की देवी प्रतिमा की आंखों से काला तरल बह निकला। बड़े भिक्षु को समझ आ गया कि यह आम आत्मा नहीं, एक भयानक प्रेत है जो प्रतिमा से जुड़ा है। वह इसका इतिहास जानना चाहता था, लेकिन श्याओ मेई गांव के हॉल में पहुंचकर प्रतिमा देख ही चुकी थी। उसकी आंखों से नजर मिलते ही वह फंस चुकी थी। यही उस भूतिया बुद्ध की असली डरावनी ताकत थी। भले ही श्याओ मेई जानती थी कि नजर मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी।